नाज़रीन आदाब, 22 नवंबर 2023 मुताबिक 7 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को ज्ञानवापी मस्जिद ज़मीन की मिल्कियत तनाज़े से मुताल्लिक़ अर्जियों पर समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। बेंच ने फरीक़ैन से कहा है कि वो इस मुद्दत के दौरान एक सफ़े का नोट दाखिल करे। एक और खबर के मुताबिक 1.5 माह से ज़ायद अरसे से गजा में इसराइली फ़ौज और मुसल्लह फ़िलिस्तीनी धड़ों के दरमियान जंग जारी है, जबकि फ़िलिस्तीनी अवाम के मसाइब खात्मे के लिए फ़ौरी जंगबंदी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इसराइली फ़ज़ाई हमलों ने आज सुबह कमाल उद्वान अस्पताल की सड़क पर 8 मकानात को निशाना बनाया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हवाई हमलों के नतीजे में दर्जनों अफराद जाँ बहक और जख्मी हो गए, जिनमें से कई अफराद अब भी लापता हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबात के मद्देनजर कांग्रेस ने मंगल को रियासत के अवाम के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। मंशूर में वादा किया गया है कि कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद घर की खातून सरबराह को हर साल 10,000 रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। स्वामीनाथ कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक किसानों के लिए MSP कानून लाया जाएगा। चिरंजीवी इंश्योरेंस की रकम 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी जाएगी। 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 10 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। पंचायत सतह पर सरकारी मुलाजिमतों का एक नया कैडर बनाया जाएगा। साथ ही गैस सिलेंडर फिलहाल 500 रुपए में दस्तयाब है, इसे कम करके 400 रुपए का कर दिया जाएगा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक हमास के सरबराह ने मंगल को रॉयटर्स को बताया कि फ़लस्तीनी ग्रुप इसराइल के साथ जंगबंदी मुआहदे के बहुत करीब है। हालांकि गजा पर मौलिक हमला और इसराइल के इलाकों में हमास की रॉकेट फायरिंग जारी है। इस्माइल हनिया ने अपने मुआविन की तरफ से रॉयटर्स को भेजे गए एक बयान में कहा कि हमास के अहलकार इसराइल के साथ जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं और ग्रुप ने कतरी सालिसैन को अपना जवाब भेज दिया है। हमास के ओहदेदार ने मंगल को एक नशरियाती इदारे को बताया कि मुज़ाकरात गजा की पट्टी में इमदाद के दाखिले के इंतजामात और यरगमालियों कैदियों के तबादले के मुआहदे में यरगमान इसराइली खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले में इसराइली काबिज फौज की जेलों में मौजूद फ़लस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई शामिल है। जनूबी अफ्रीका के साबिक वजीर बराए मुवासिलात और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बताया है कि हालैंड में जनूबी अफ्रीका के सफीर ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के जंगी जराइम, इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्ल कुशी की तहकीकात के लिए शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि इस बात के पेश नज़र के बैनुल-अक़वामी बिरादरी के एक बड़े हिस्से ने इसराइली जराइम का मुशाहिदा किया है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि नेतन्याहू समेत इसराइली रहनुमाओं की गिरफ्तारी के वारंट जल्दी ही जारी किए जाएंगे। एक और खबर के मुताबिक जनूबी अफ्रीका से इसराइल को अपना सफीर वापस बुलाना पड़ गया है। ये फैसला जनूबी अफ्रीका की तरफ से अपने यहाँ इसराइली सफारतखाना बंद करने की बात सामने आने के बाद करना पड़ा है, लेकिन ये भी कहा गया है कि सफीर को मुशावरत के लिए बुलाया जा रहा है। इसराइली वजारत खारिजा का यह फैसला पीर के रोज इसलिए सामने आया कि जनूबी अफ्रीका की हुक्मरान जमात अफ्रीकन नेशनल काउंसिल ने जुमेरात के रोज ऐलान किया था कि इसराइली सफारत खाना बंद करने से मुतालिक अपोजिशन जमात की तहरीक की हिमायत करेगी। अफ्रीकी अपोजिशन जमात ने इसराइल की गजा में जारी बमबारी, बच्चों की हलाकत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की इसराइली खिलाफ वर्जियों को निशाना बनाया है। ईरान की इंसानी हुकूक कमेटी के सेक्रेटरी और ईरान की अदलिया के बैनुल-अक़वामी उमूर के नायब सरबराह काजिम गरीबाबादी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि 20 नवंबर की तारीख अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बच्चों के आलमी दिन की हैसियत से दर्ज की गई है और अगर गजा के मजलूम बच्चे भी आलमी बच्चों में शामिल होते हैं तो उनके हुकूक को भी तस्लीम करके उनको भी जीने का हक दिया जाना चाहिए। फ़लस्तीन के बाज़ाब्ता तौर पर जारी किए जाने वाले आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि सिर्फ 24 घंटे के दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर सायूनी हुकूमत की बमबारी और जारहियत में 300 मजलूम और बेगुनाह फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो गए हैं। काबिल ज़िक्र है कि मगरबी ममालिक अब भी सलामती काउंसिल में फायरबंदी से मुतालिक हर करारदाद को वीटो करते आए हैं। उन्होंने सायूनी हुकूमत के दिफा के हक से इस कत्ले आम का जवाब पेश करने की कोशिश की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जारी जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि जेल ट्रायल के लिए जज को सबसे पहले क्या करना चाहिए। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दी है कि जेल ट्रायल के लिए पहला फैसला ट्रायल कोर्ट के जज का होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के जज का खत फैसला या कोई हुक्मनामा नहीं है। इमरान खान के वकील का कहना था कि जज को जेल ट्रायल के लिए वजूहात पर मबनी वाज़ेह तौर पर ऑर्डर पास करना चाहिए और उसके बाद वफाकी हुकूमत की मंजूरी का मरहला आता है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।